बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आलम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के चैप्टर में हम रिएक्शंस की तरफ बढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में बड़े इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शंस डिस्कस किए जाएंगे। इनमें एक एसीटाल फॉर्मेशन है, दूसरा रिडक्शन है और तीसरा ऑक्सीडेशन है, जिनमें से ऑक्सीडेशन को एज ए टेस्ट भी यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर एसीटाल फॉर्मेशन। यहाँ पर बिल्कुल आसान सी बात समझ लेनी चाहिए कि कीटोन्स आमतौर पर एसीटाल फॉर्मेशन नहीं देते, या आप ये कह लें कि जिन कंडीशंस पर एसीटाल फॉर्मेशन एल्डिहाइड्स देते हैं उन्हीं कंडीशंस पर कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। आखिरकार ये एसीटाल फॉर्मेशन है क्या? इट इज एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हम इथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, और इथाइल अल्कोहल इस एथेनॉल में यानी एस्टल्डिहाइड में बकायदा ऐड हो रहा है। हमारी किताब में डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है जैसे मैंने लिखा है, और 1,1 डाइइथॉक्सी ईथेन यानी एसीटाल डेवलप हो जाता है। यानी ये जो C2H5O ग्रुप है ये इस कार्बन पर ऐड होता है और फिर C2H5O दोबारा इस कार्बन पर ऐड होता है और हमारे पास ये हासिल हो जाता है और वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है। याद रहे कि जब पहली मर्तबा ऐड होता है तो हेमी एसीटाल डेवलप होता है, और जब दोबारा उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है तो फिर कंप्लीट एसीटाल, या आप कह लें कि एसीटाल हमारे पास डेवलप होता है। इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? वो कहता है कि इसकी सिग्निफिकेंस बच्चों ये है कि इसको रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोडक्ट द एल्डिहाइडिक ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यानी हम ये चाहते हैं कि ये रिएक्शन चैम्बर के अंदर ही मौजूद रहे, लेकिन मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हम बाद में ऐड करें उसके साथ ये रिएक्ट ना करें। इसको हम मास्किंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो किया ये जाता है कि ये लेट्स से कि ये एल्डिहाइड वहां पर मौजूद है और वहां पर कीटोन भी मौजूद है, तो हम उसको अल्कोहल से रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ करंट ऑफ द ड्राई HCl गैस। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो हमारे पास एथेनॉल है यानी एस्टल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटाल में, ठीक है, जबकि वहां पर जो कीटोन है वैसे का वैसे ही अनरिएक्टेड पड़ा रह जाता है। और अब उस अनरिएक्टेड कीटोन को हम ऑक्सीडाइज करके या मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से रिएक्ट कराकर हम कुछ भी बना सकते हैं, जबकि इसी रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ जब हम इसी एसीटाल को एसिड हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी वाटर डालेंगे और थोड़ा सा HCl वगैरह डालेंगे तो ये वापस ओरिजिनल एल्डिहाइड में और ओरिजिनल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि कीटोन्स इन्हीं रिएक्शंस को इन्हीं कंडीशंस पर नहीं शो करते। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यही तो असल में हम डिस्टिंग्विश रादर आई शुड से कि प्रोटेक्ट करने लगे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एक कंटेनर में मौजूद हैं, और हम एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, जबकि कीटोन को हम रिएक्ट कराना शुरू कर देते हैं और बाद में उसको अनप्रोटेक्ट करके वापस ओरिजिनल एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो ये था बेटा एसीटाल फॉर्मेशन। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द रिडक्शन। आसान बात, तमाम एल्डिहाइड तमाम कीटोन बड़ी कन्वीनियंटली बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जबकि कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको याद है बच्चों कि चैप्टर नंबर 8 में हमने इनकी कंप्लीट रिडक्शन भी पढ़ी हुई है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स में, यानी क्लीमेंजन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो वो बेटा कंप्लीट रिडक्शन कहलाती है, ये पार्शियल रिडक्शन कहलाती है। याद रखिएगा कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस किया जा रहा हो और उससे अल्केन्स प्रोड्यूस हो रहे हो तो आप समझें कि ये कंप्लीट रिडक्शन है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड से अल्कोहल्स डेवलप हो रहे हैं तो ये पार्शियल रिडक्शन कहलाएगी। ये भी पार्शियल रिडक्शन है। इसमें अब हम करने लगे हैं दो रिडक्शंस, दो मटेरियल्स इस्तेमाल करके। सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, बड़ा पावरफुल किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट है और बड़ा सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि इसके कंट्रास्ट में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से भी रिडक्शन का जिक्र किया गया है, उसको लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो बेटा वो ये कहता है कि जनाब ये रिएक्शंस एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। नंबर 1 हम क्या करेंगे,
किसी भी गिवन एल्डिहाइड या कीटोन को हम एनहाइड्रस BH4 से रिएक्ट करेंगे। एनहाइड्रस BH4 से जो भी प्रोडक्ट हमारा डेवलप होगा, जब रिएक्शन मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद उस रिएक्शन चैम्बर में पानी डाला जाएगा और थोड़ा सा एसिड डाला जाएगा ताकि उसकी हाइड्रोलिसिस की जा सके और फिर हमारे पास मुतलका अल्कोहल तैयार हो जाएगा। बेटा NaBH4 जो है यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो सोडियम आयन और टेट्रा बोरोहाइड्राइड आयन में कन्वर्ट होता है। टेट्रा बोरोहाइड्राइड आयन वो BH3 यानी बोरेन और हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और यही हाइड्राइन दर हकीकत इस तमाम रिएक्शन का जिम्मेदार है। तो बच्चों ये करेगा क्या कि ये हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। इस तरह हमारे पास ये टेम्परेरी ऑक्साइड आयन डेवलप हो जाता है जिसके साथ यहाँ सोडियम लगा होता है। जब ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाए, ये पहला रिएक्शन है, तो फिर अब उसके अंदर वाटर डाला जाता है। वाटर इस सोडियम को यहाँ से रिमूव करता है और खुद हाइड्रोजन इसको डोनेट करता हुआ अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड डेवलप हो जाता है। ये हाइड्रोक्साइड मौजूद है, सोडियम आयन से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि एसिटाल्डिहाइड इन्हीं कंडीशन पर एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि एसीटोन यानी प्रोपेनॉन वो 2-प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है यानी सेकेंडरी अल्कोहल में। तो जितने भी एल्डिहाइड्स होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे, जितने भी कीटोन्स होंगे वो सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे। अब आसान सी बात, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी हवा की जो हाइड्रोजन है, आम हाइड्रोजन जो है, उसको अगर इनसे रिएक्ट किया जाए तो प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल की मौजूदगी में एलिवेटेड टेंपरेचर पर ये एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं और बड़ी आसानी के साथ मुतलका प्राइमरी अल्कोहल्स इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स इन द केस ऑफ कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है बड़ी आसानी के साथ। यहां पर एक और बात याद रखनी है बेटा कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इट इज अ वेरी सिलेक्टिव टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइडिक कार्बन पर या कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, यानी आसान अल्फाज में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और उसको रिड्यूस करेगा किसमें जी, अल्कोहल में। लेकिन अगर उसी कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है तो ये हाइड्राइड आयन उसको कुछ नहीं करेगा। यानी यहां पर अगर हमारे पास क्रोटन एल्डिहाइड होता, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है और कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है, क्रोटन एल्डिहाइड, तो अगर उस क्रोटन एल्डिहाइड को हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक इनोल डेवलप हो जाएगा, यानी अल्कीन वाला पोर्शन मौजूद रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बड़े आराम से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्रोटन एल्डिहाइड एक इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी क्रोटन एल्डिहाइड को मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो वो सीधा एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो जाएगा, दोनों मुतलका अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। ये थी बेटा रिडक्शन। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के हवाले से एक बहुत आसान सी बात आपने याद रखनी है, कोई भी एल्डिहाइड ऐसा नहीं है जो ऑक्सीडाइज होने से इनकार करे। एल्डिहाइड्स conveniently oxidize to give respective alcohols, respective carboxylic acid. I repeat the statement. All aldehydes conveniently oxidize to give respective carboxylic acid. Mild या weak oxidizing agent भी ये काम कर सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो aldehydes हैं ये powerful reducing agents हैं। तो ये हवा की ऑक्सीजन से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एसिड डाइक्रोमेट से भी हो जाते हैं, जोन्स रिएजेंट से भी हो जाते हैं और इवन बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इनका बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दे देते हैं और मुतलका कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पर डेवलप हो जाता है। लेकिन कीटोन्स जो हैं वो पहले अपनी शराइत मनवाएंगे फिर ऑक्सीडाइज होंगे। सबसे पहली बात कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए आपने याद रखनी है, उसके सामने लिखी हुई है, सिर्फ वो कीटोन ऑक्सीडाइज होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम कीटोन में नहीं है तो आपने जो करना कर लें, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन सिर्फ वो ऑक्सीडाइज होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अच्छा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम कर सकते हैं और वो भी एलिवेटेड टेंपरेचर पर।
कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये सारी रिक्वायरमेंट है? तो बेटा कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड अल्फा कार्बन, बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड अल्फा कार्बन, यानी कार्बोनिल कार्बन जो है उसके और जो अल्फा कार्बन है उसके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, उसको ब्रेक किया जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन होगी। और जो भी दोनों पोर्शन बनेंगे वो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ये देखें कि अगर बॉन्ड यहां से टूट रहा है, जैसे कि इस वक्त मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया भी हुआ है, तो इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा कौन सा? यानी ये देखिए ये भी तो अल्फा कार्बन है, वो भी तो अल्फा कार्बन है, ये भी तो अल्फा कार्बन है, ये भी तो अल्फा कार्बन है। वो कहते हैं बॉन्ड उस तरफ से टूटेगा जिस तरफ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, यानी उस अल्फा कार्बन का और कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड टूटेगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है जी। और ज्यादा टेक्निकल बात यह है कि ये जो आपको कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है दरमियान में, ये जो कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है, इट गोज विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। ये देखें यहां पर तो दोनों अल्काइल ग्रुप जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, मेथल मेथल दोनों तरफ मेथल मौजूद है, इसलिए ये कार्बोनिल ग्रुप किस तरफ भी चला जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस तरफ मेथल है और उस तरफ एथल है, तो ये इसके साथ जाएगा यानी मेथल के साथ जाएगा और बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि दोनों केसेस में क्या बनेगा जी, रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये देखिए यहां पर कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है जी, एसिटिक एसिड, और 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्योंकि मैकेनिज्म डिटेल में हमारा सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको मैं स्किप कर रहा हूं, आपने इस तरह याद करना है इसको। ये देखिए अब इधर भी 2 कार्बन है, उधर भी 2 कार्बन है, यानी इधर भी एसिटिक एसिड इधर भी एसिटिक एसिड, इसलिए मैंने आसानी के साथ 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। इस तरह बेटा ये ऑक्सीडाइज होते हैं। मैं दोहरा देता हूं कि कीटोन्स के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना जरूरी है, हायर टेंपरेचर का होना जरूरी है, और इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड विद ईच अदर such that carbonyl group goes with the smaller alkyl group और it gives respective carboxylic acid। कीटोन से respective carboxylic acid बनाने का भी ये अच्छा मेथड है। अच्छा जी, अब आपने देख लिया बेटा कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में एट एलिवेटेड टेंपरेचर, जबकि एल्डिहाइड्स बड़े ही वीक किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो by using very weak oxidizing agents we can distinguish between aldehydes and ketones। यानी हमारे पास 2 कंटेनर हैं, 2 बीकर्स हैं, 2 जार्स हैं, उनमें एक में एल्डिहाइड पड़ा हुआ है और एक में कीटोन पड़ा हुआ है, और हमें इल्म नहीं है कि इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन कौन सा है। तो उसको डिस्टिंग्विश करने का आसान तरीका ये है कि दोनों में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाए, उनमें से जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो एल्डिहाइड होगा और जो नहीं होगा वो कीटोन होगा। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी बात यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह हाफ़िज़।